स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज शोन इन द फिगर। देखो डिस्प्लेसमेंट टी जीरो पे जीरो है, मतलब मेन पोजीशन से चालू हुआ, फिर ये मैक्सिमम पे चला गया प्लस ए पे, फिर ये चला गया मीन पे, फिर ये माइनस ए पे चला गया, फिर वापस आ गया मीन पे। तो ये पूरा एक ऑसिलेशन हो गया एसएचएम में। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल बताना है। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ साइनसोइडल फंक्शन है तो फोर्स टाइम का ग्राफ कैसा होगा? देखो, तुम ऐसा समझो कि अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड मान लो a है, a साइन ओमेगा टी। अब बोलो सर यहाँ प्लस फाइव क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ग्राफ जीरो से चालू हो रहा, साइन का ग्राफ है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी इसका इक्वेशन है। क्लियर है? अब अगर हम ऐसा करें कि इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी, जो क्या होता है वेलोसिटी, इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, साथ में ओमेगा मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि चेन रूल लगेगा। जैसे कि साइन ओमेगा टी है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन ओमेगा के टी के साथ ओमेगा है तो डी ओमेगा बाई डी टी भी करना पड़ेगा अलग से। तो डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, ओमेगा अलग से बचेगा। ये सब पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता दिए वैसे। तो साइन ओमेगा की टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर आगे बढ़ो तो मेरा वेलोसिटी कितना आ गया? वेलोसिटी मेरा आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करो तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और टी के साथ ओमेगा तो इंटू ओमेगा। तो फाइनली जो मेरा एक्सेलरेशन आया वो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये आया मेरा इक्वेशन, ठीक है, जिसमें से हम ए साइन ओमेगा टी को वाई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को फोर्स बोलेंगे, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई। अब देखो मास कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अब बोलोगे सर ये तो हम पहले से जानते थे। अच्छी बात है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम पूरा डिटेल में बताएं, क्या बुराई है। तो तुम ऐसा जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, सो फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। जो डायरेक्ट जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते सीख लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बात बताओ कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमको किसका ग्राफ बनाना है? हमको बनाना है फोर्स और टाइम का। तो ये जो ग्राफ है ये वाई वर्सेस टी का ग्राफ है। तो क्या फोर्स वर्सेस टी का ग्राफ भी ऐसा ही होगा? हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन ऑप्शन सी सही नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन जब वाई पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है। दैट मीन्स कि ये जो वाई का पॉजिटिव पार्ट है ये फोर्स का नेगेटिव पार्ट होगा, और ये जो y का नेगेटिव पार्ट है ये फोर्स का पॉजिटिव पार्ट होगा। लेकिन ग्राफ दोनों का सेम टू सेम होगा, बस अंतर किसका आएगा? फेज का। जैसे फेज एंगल पाई का अंतर आएगा। जैसे ये वाला ग्राफ जब पॉजिटिव था तो फोर्स वाला ग्राफ नेगेटिव होगा, ये ग्राफ जब नेगेटिव था तो फोर्स का ग्राफ पॉजिटिव होगा। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जो ग्राफ y वर्सेस t का है वही ग्राफ फोर्स वर्सेस t का भी होगा, लेकिन दोनों में फेज एंगल होगा, फेज डिफरेंस होगा पाई का। ओके, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। एक मिनट और, एक मिनट और। जैसे y का इक्वेशन क्या लिखे हो? ए साइन ओमेगा टी लिखे हो ना, तो तुम फोर्स का भी इक्वेशन ऐसे ही लिख सकते हो। फोर्स बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो तो ये जो पार्ट है ये पार्ट को पूरा कांस्टेंट मान लो, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा
माइनस के साइन, के मत लिखो, के से तुम फिर स्प्रिंग कांस्टेंट सोच लोगे। मान लो माइनस पी ले लो, माइनस पी साइन ओमेगा टी। तो देखो जो इक्वेशन, जो जो ग्राफ इसका बनेगा y बराबर ए साइन ओमेगा टी का, वही ग्राफ f बराबर माइनस पी साइन ओमेगा टी का भी बनेगा। p कांस्टेंट है, तो उसके लिए ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकता है, लेकिन ग्राफ का शेप थोड़ी चेंज हो जाएगा। ग्राफ का शेप तो वही रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वस टू पी साइन ओमेगा टी प्लस पाई। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसके बीच में और इसके बीच में तुमको देखो ओमेगा टी के साथ जीरो है, यहाँ ओमेगा टी के साथ पाई है, तो फेज डिफरेंस पाई का मेरे को दिखेगा। हम हर चीज तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। तो आई होप तुमको ये पसंद आया होगा, आई होप तुमको समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ कमेंट डाउट रह जाता तो कमेंट करके पूछ लेना, आई विल गिव रिप्लाई टू यू। ओके, सो लेट्स एंड दिस हियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।